अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्राउन की वीडियो लेके आई हूँ। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स थे कि आप वीडियो वगैरह पोस्ट नहीं कर रही हैं, और ये इस तरह से ब्रेसलेट है। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर्ली आगे सिखाऊंगी, बट अभी हमारी वीडियो जो है वो क्राउन की होने वाली है। और यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो पहले वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। उसके अलावा यहाँ पर अब हम मटेरियल चेक कर लेते हैं। और जो कह रहे थे कि आप वीडियो पोस्ट नहीं करी हैं, कब वीडियो पोस्ट करेंगी, तो उनके लिए माज़रत, क्योंकि मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आप लोगों के साथ एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। आप लोग दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि मैं अगेन आप लोगों के साथ एक्टिव हूँ, लेकिन आप लोग बस दुआओं में याद रखें। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह का हार्ड बना वायर यूज़ किया है इसके लिए, क्राउन के लिए। और अगर आपके पास हार्ड ना हो तो आप इसको डबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर नॉर्मल हो। और फिर आपने मेजरमेंट टेप भी ले लेना है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 2.5 का कुरेशिया हुक और 3 प्लाई यान यूज़ की है। लाइटर मैंने ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें नहीं करें। और कटर ले लीजिएगा, और ये रिबन। और यहाँ पे ये इस तरह का आपने ये कटर लेना है, ठीक है। और सीज़र वगैरह ले लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे 0.4 का मैंने ये वायर लिया है, और इस तरह की गोल्डन बीड्स लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। यान मैंने आपको दिखा दी है कौन सी है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कलर्स जो हैं यान के 3 कलर्स यूज़ किए हैं, रेड, गोल्ड, ग्रीन और पिंक, ठीक है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि किस तरह के हमने फ्लावर्स वगैरह रेडी करने हैं। ये रेड और पिंक मैंने फ्लावर के लिए यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लावर बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनेगा। उसके लिए यहाँ मैंने राइट भी किया हुआ है, और आप लोगों को पता है मैं एक्सप्लेन भी आप लोगों के साथ करती चलती हूँ। तो सबसे पहले आपने मैजिक रिंग बनाना है, और उसके बाद यहाँ 2 चेन्स लेनी है। और मैजिक रिंग के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया। अगेन आपने इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, इस तरह से। और अब आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है, और सेम इसी रिंग के अंदर आपने इसको जॉइन कर लेना है स्लिप स्टिच की हेल्प से। ये आपका 1 टाइम हो गया। आपने ये टोटल 5 टाइम्स करना है। मैं अगेन 4 टाइम्स और करूँगी। आगे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपने 5 टाइम्स करना है। तो बाकी आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपकी वूल इससे ज़्यादा बारीक है तो आपने 6 टाइम कर लें। आप अपने फ्लावर का साइज़ देख लीजिएगा कि नॉर्मल साइज़ होना चाहिए फ्लावर का। तो यहाँ पे ये मैंने सेकंड पेटल भी अपनी कंप्लीट कर ली है, और मैंने थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, और आप लोगों का और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, और हम बेसिक पॉइंट से इसको समझ भी लें। सो यहाँ पे इस तरह से ये मैं बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों की ये है कि कोई अपने कोई आइटम बनवाना चाहता है, कोई अपना कोई आइटम बनवाना चाहता है, उस पर वीडियो बनवाना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को मेरी आईडी वगैरह मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम की आईडी के लिए मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ कि आपने क्या सर्च करना है, और आपको मेरी आईडी इजीली मिल जाएगी। इस तरह से आपने स्लिप स्टिच लेते हुए इसको नेक्स्ट साइड पे निकाल लिया है यान को, और मैजिक रिंग वाली यान को आपने टाइट कर लेना है। और इस तरह से आपने अपने फ्लावर्स ये रेडी कर लेने हैं। और ये जो वायर है आपका गोल्डन वायर जो आपने लिया था, ये 12 सेंटीमीटर आपने इसको लेना है। मेजरमेंट टेप मैंने इसलिए लिया था, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आपने ये ले लेना है, और फिर आपने इसको दोनों साइड से बराबर कर लेना है। और फिर इस तरह से आपने अपने बीड को ले लेना है सेंटर के अंदर। इस तरह से लेने के बाद अब आप इसको फ्लावर के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से ले लिया है, और अब हम ये अपना फ्लावर के अंदर ले लेंगे। और अब हमने ये जो दोनों हमारी यान थी इनको भी हम साथ में इस तरह से मैजिक रिंग को आपने अच्छे से टाइट करना है, ताकि आपकी ये बीड भी नीचे ना जाए और आपका कोई होल भी ना रहे फ्लावर में। इस तरह से आपने लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इन दोनों यानों को साथ में कवर करें, और अपनी ग्रीन यान ले लीजिए जिससे आपने इसको कवर करना है। इस तरह से टाइट से पकड़ते हुए इनको आपने अपनी ग्रीन यान इस तरह से लेनी है। और इसको अब आपने इस तरह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हुए वायर को, यान को भी आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए साथ में इस तरह से पकड़ना है, और फिर इस पे आपने ट्विस्ट करते हुए इसको यान को कवर करना है, ठीक है। वायर को कवर करना है यान की हेल्प से। और ये पिंक यान भी आप कवर कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा आपकी एक्स्ट्रा हो तो आप इसको कट कर लीजिएगा।
इस तरह से आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि अगर आप कट कर लेंगे तो आपकी ये जो यान है ये आपको बार बार कवर नहीं करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ही आप कवर करके कट कर लेंगे। बट यहाँ पे मैंने सब में जो है यान को अच्छे से कवर किया था, क्योंकि जब आप इसको थोड़ा कवर करेंगे तो ये वायर भी थोड़ा थिक हो जाएगा। और इस तरह से लास्ट तक लाने के बाद अब आपने इस यान को किस तरह से वायर के अंदर कवर करना है आपने, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से लेने के बाद आपने दोनों वायर की साइड को इस तरह से खोल लेना है और यान को आपने बीच में डालते हुए इस तरह से वायर के अंदर इस तरह से ट्विस्ट कर लेने हैं। और इसको अच्छे से कवर करने के बाद थोड़ी सी यान को भी आपने एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 15 पीसेस फ्लावर के रेडी किए थे, तो आप जो है अगर चाहें तो 10 पीसेस भी कर सकते हैं। और रेड और जो है पिंक सेम मेथड से आपने इसको बनाना है। 15 पीसेस आपने सबके रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे अब हम बनाने लगे हैं लीव, और लीव्स के लिए आपने लेनी है 8 चेन्स। सिंपली 8 चेन्स लेने के बाद अब आपने अपना वायर ले लेना है, और वायर लेने के साथ साथ फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में आपने इस तरह से वायर को साथ में कवर करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। और नेक्स्ट चेन के अंदर अब आपने हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में भी अगेन बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। 2 टाइम्स हो गया आपका। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगेन नेक्स्ट चेन के अंदर आप 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने लास्ट चेन के अंदर बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशिया सेम चेन के अंदर। अच्छा, मैंने जो ब्रैकेट के अंदर रखा है वो सेम चेन के अंदर आएगा, ऊपर राइट किया हुआ है ना, ये सेम चेन के अंदर है जो ब्रैकेट के अंदर कवर हुआ है। तो इस तरह से आपने सेम चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया, और अब आपने वायर को यहाँ पे बराबर कर लेना है और इस तरह से कवर करते हुए वायर को, अब नेक्स्ट साइड से भी हम वायर को कवर करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इस तरह से सेंटर में ले लेना है इसको, वायर के 3 सिंगल क्रोशिया को। और अब आपने अपोजिट साइड पे जिस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट 2 चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स हमने उधर अपोजिट साइड पे बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब आ जाती है हमारी लास्ट चेन, इसके अंदर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिए जो आपका फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है ना, इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम ज्वाइन करेंगे, और अब आपने थोड़ी सी यान एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट कर लेना है। वायर से थोड़ा सा बड़ा कट कीजिएगा इस तरह से डबल में, क्योंकि जब हम वायर पे कवर करेंगे तो ये फिर अच्छे से कवर होगी। एक्स्ट्रा यान जो आपकी बैक साइड वाली है उसको आपने कट कर लेना है, और वायर को इस तरह से आपने सेट करना है ताकि ये बीच में आपका कोई स्पेस नज़र ना आए। लीफ को आपने अच्छे से सेट करना है इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, ये देखें, इसको आप शेप दे लें या बाद में आप शेप दे लें, कोई इशू नहीं है। अब आपने वायर इस तरह से कवर कर लेना है यान की हेल्प से, और जब लास्ट में आएंगे तो दोनों इस तरह से वायर खोलते हुए आपने इस तरह से यान को अंदर करके ट्विस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है, और इस तरह से आपने अपने ये 15 पीसेस रेडी कर लेना है। अगर आप चाहें तो 10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 15 यूज़ किए क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कवर चाहिए था, कोई स्पेस नहीं चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है साइज़ इसका जो लिया था वो 21 था, बट यहाँ पे मैंने 1.5 इंचेस जो है एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग का। ये जो फोल्डिंग का रखा है ना, ये हाफ एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसको बाहर की साइड जो है कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको जो है ना यान से कवर करना है वायर को, तो इसको पहले हम वायर को कवर करेंगे। और यहाँ पर साइज़ का कोई इशू नहीं है, आप क्योंकि यहाँ पे रिबन अटैच करेंगे हम, तो यहाँ पे आप साइज़ इसको किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं। और वायर इस तरह से पहले आपने स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, बाद में आप इसको ट्विस्ट करेंगे। वायर को पहले आपने स्ट्रेट कर लेना है बिल्कुल, और इसके बाद आपने इसको यान को कवर करना है, यान से ना इसको कवर करना है। और यान से आप इसको किस तरह से कवर करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू वगैरह लगा के फिर इसको जो है आप यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करें, ठीक है, यान को अटैच करें। तो इस तरह से ग्लू लगा लेंगे तो ये निकलेगी नहीं, वैसे तो ये निकलेगी नहीं, लेकिन आपने फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए इसमें ग्लू लगा लेनी है। और उसके बाद आपने पूरे वायर को कवर कर लेना है इसकी हेल्प से, क्योंकि जब इस तरह से आप कर लेंगे ना तो इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाएगी और बहुत अच्छा जो है स्पेस रहेगा। और ये कवर होने के बाद आप जब अपने फ्लावर और लीव अटैच करेंगे तो आपको इशू भी नहीं होगा अगर कहीं से आपका वायर नज़र ना आएगा, क्योंकि ग्रीन होगा आपका तो वायर आपका नज़र ही नहीं आएगा।
क्योंकि हमने सब ग्रीन से कवर किया है ना। तो इस तरह से मैंने ग्लू और लाइटर लिया है। आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से या कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास ग्लू जो है ग्लू स्टिक थी, तो मैंने इस तरह से कर लिया। लाइट नहीं होती है तो ग्लू गन यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से मैं लाइटर यूज़ कर लेती हूँ। आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये जो है बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा। आपने इसको कवर जो है अच्छे से करना है, क्योंकि ये हाथ वगैरह भी जल जाते हैं इससे। तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है, और इसको मैं अच्छे से ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि ये बार बार जो है हमारी यान थोड़ी सी निकल रही है। तो इसको हमने पहले अच्छे से ग्लू लगाना है, और फिर इसके लाइटर की हेल्प से इसको कवर करना है, और फिर फिंगर की हेल्प से। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो 1.5 इंचेस दोनों साइडों से बढ़ा के रखा था, अब हम उसको यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे। बाहर की साइड आपने इसको मोड़ना है। ये देखें 1.5 इंचेस मैं बाहर के साइड से इसको मोड़ूंगी इस तरह से। ये हम रिबन का स्पेस बनाएंगे, और इस तरह से थोड़ा आपने ना यू शेप में इसको मोड़ना है। ये देखें यहाँ से भी 1.5 इंचेस रखेंगे। यहाँ से हमारा रिबन अटैच जो है, हम अपना जो है स्पेस रख सकते हैं कि हमने रिबन जब अटैच करेंगे तो मेजरमेंट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं इसकी, कि हमने लूज़ करना है या टाइट करना है। और अगर आप ये इस तरह से नहीं करेंगे रिबन वगैरह से इसको कवर, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये वायर हमने लगाया था ना, तो उसके बाद मैंने इसको इस तरह से ग्लू से थोड़ा सा कवर किया है। और ये जो इसका वायर का स्पेस आ रहा था थोड़ा सा, ये वाला, इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल इस तरह से वी शेप में इसको दिया है, ताकि ये नीचे की साइड पे आया है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इस तरह से आएगा ना, तो आपका ये रिबन वगैरह अच्छे से कवर होगा। आपने इस तरह से थोड़ी एक्स्ट्रा ग्लू लगानी है इस पर, और फिर इस तरह से आपने इसको सेट करना है अपने वायर के हिसाब से। ये देखें, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किस तरह के मैंने शेप दिया है इसको। और इस तरह से शेप देने के बाद आपने देखना है कि ये थोड़ा ड्राई हो गया। जब ये ड्राई हो, उसके बाद आपने इस पर रिबन अटैच करनी है। तो यहाँ पे अब हम इसकी रिबन अटैच करेंगे। ये देखें, इसको हम रिबन इसलिए अटैच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिबन अटैच कर लेंगे तो आपके ये वायर जो है हेयर्स में नहीं फंसेगा, और ये अच्छे से कवर भी रहेगा। रिबन आप कोई से भी कलर में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने रेड कलर लिया था, क्योंकि हमने फ्लावर वगैरह रेड में लगाए थे, तो मैंने रेड इसको कॉम्बिनेशन पे, ग्रीन को रेड के कॉम्बिनेशन पे लिया। इस तरह से आपने अपने रिबन को कवर करना है। देखें कितने अच्छे शेप में ये कवर होके आ रही है, और ये इतनी मजबूत भी नहीं करना कि ख़राब भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से कवर करना है, और जब आपका ये शेप आ चुका हो, अच्छे से कवर हो जाए, तब आपने थोड़ी सी ग्लू लेके इसको यहाँ पे कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा लाइटर जो है थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आएगा, ये थोड़ा मसला भी कर रहा था, बट खैर हमने इतना तो कर लेना है इसको। और इस तरह से लेते हुए हमने इसको अटैच करना है, अच्छे से टाइटली आपने इसको अटैच करना है। जो एक्स्ट्रा आपकी ये रिबन हो, आपने उसको कट कर लेना है, और इस तरह से ये आपका हो गया। अच्छा, आपने इसको लाइटर की हेल्प से रिबन को भी अच्छे से करना है, ताकि इसके थ्रेड वगैरह ना निकले। इस तरह से ये हो गया। अब आपने फ्लावर्स वगैरह इसके ले लेने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ ले लिए, और इसको हमने राउंड शेप में नहीं लेना है, हमने इसको स्ट्रेट शेप में लेना है, ठीक है। और सबसे पहले हमने अब यान ले लेनी है अपनी ग्रीन, और ग्रीन यान लेने के बाद आपने इसको रिबन से कवर करना है। ये रेड पार्ट को आपने रिबन से कवर करना है। अच्छा, ये जो है ना, आपने 2.5 इंचेस के स्पेस के बाद आपने जो है इसको फ्लावर वगैरह लगाना स्टार्ट करना है। बट मैंने यहाँ से जो है ना रिबन पार्ट ही कवर करने के बाद लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये जो है ना बहुत हैवी लग रहा था मुझे। बाकी आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि रिबन कवर करने के बाद लगा लें, बहुत अच्छा लुक आता है, लेकिन थोड़ा हैवी लगने लगता है। तो इस तरह से इसको हम रिबन को अच्छे से कवर करेंगे। और अब यहाँ से आपने लीफ ले लेना है, और इस तरह से लीफ लेने के बाद आपने इसको शेप देना है साइड में, और इसको जो है ना आपने थोड़ा वायर को अच्छे से कवर करना है इसके। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा आपने इसको कवर किया। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट ये इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और फिर आपने अपना फ्लावर लेना है। जब आप इसको इस तरह से फ्लावर वगैरह अटैच करेंगे ना, तो यान को आपने अटैच करने में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका हाथ जो है ना सही नहीं चल रहा है, यान सही नहीं कवर हो रही है। लेकिन जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह फिर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने जो है देखते जाना है कि किस साइड पे कौन सा फ्लावर सेट हो रहा है और कहाँ पर कौन सा लीफ सेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको अटैच करना है। ये नहीं है इसमें कि आपने जो है इस तरह से लगाना है कि इसके बाद ये लगाना है, उसके बाद वो लगाना है। नहीं, आपने अपने जो है हिसाब से देखना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने रेड के नीचे रेड लगाया है,
बट ये नीचे नहीं आएगा, ये सेंटर में आएगा, ठीक है। ये इस तरह से सेंटर के साइड पे आएगा। मैंने इसको देखा है कि कहाँ पर ये सेट हो रहा है और इसके थोड़ा नीचे करके इसको लगाना है, तो फिर मैंने थोड़ा सा और इसको यान से कवर किया है और उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपना फ्लावर लगाया है, ये देख सकते हैं। और इसकी डंडियाँ आपने थोड़े अच्छे से कवर करनी है, ताकि वायर जो हमने फ्लावर लिए ना, फ्लावर वगैरह जो लिए, इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है ताकि आपके फ्लावर लूज़ हो के गिरे ना। वैसे तो नहीं गिरेंगे क्योंकि हमने इसको अच्छे से कवर किया है पूरा, और यार्न भी हमने अंदर रहने दी थी, तो इसमें थोड़ी थिकनेस आ चुकी है। लेकिन आपने फिर भी उसके बाद भी आपने इसको जो है ना वायर को अंदर कवर करना है, आपने इसके यार्न के अंदर आपने थोड़ा इसको कवर करना है। और इस तरह से अब लीव हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और दूसरे साइड पे अब हम रेड फ्लावर अटैच करेंगे क्योंकि वहाँ पर रेड नहीं है। तो इस तरह से आपने अपना पूरा जो है इसको अटैच कर लेना है और बहुत खूबसूरत इसका लुक आता है। आप यहाँ चेक फर्स्ट स्टार्टिंग में आपने मेरी पिक्चर भी देखी होगी जो मैंने वेयर भी किया हुआ है, बहुत अच्छा इसका लुक आया था। और यहाँ पर ये देखें कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखें, वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। ये कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग थे तो वो मैंने उनके अकॉर्डिंगली रखा, बट पर्सनली मुझे जो है रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा प्यारा लगता। बट खैर यहाँ पे कस्टमर की जो डिमांड थी हमने उस पर बनाया है। तो इस तरह से ये देखिए। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आप लोग के साथ साथ जो है ना मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिले और मैं भी थोड़ी एक्टिव होने की कोशिश करूं कि हाँ देखूं आप लोग का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो फिर मेरी भी दिल से ख्वाहिश ये होती है कि जब अगला बंदा आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है ना, तो आप भी जो है उनके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहो। तो सबसे बड़ी बात यह होती है आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। और यहाँ पर इस तरह से जैसे मैं लगाती जा रही हूँ, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कहीं रेड कहीं ग्रीन, इस तरह से आपने पूरा कवर करते हुए इस तरह से कवर कर लेना है। और ये आ चुका है अब हमारा नेक्स्ट का, ये मैंने रिबन भी कवर कर ली है और यहाँ पर मैंने ग्लू अटैच करनी थी जो कि मैं भूल गई और मैंने पूरा रिबन तक कवर कर लिया। तो इसलिए अब आपने पहले इसको पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा सा रहने देना है। अब आपने यहाँ पे ग्लू लगानी है अपने जो है, ये देखें यहाँ पे ग्लू आपने इस तरह से लगानी है। यहाँ पे ये देखिए मेरा लाइटर जल ही नहीं रहा था और अब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा अब लाइट भी नहीं है, लेकिन फिर मुश्किल से वो मार पीट के चली गया। और उसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्लू वगैरह लगाने के बाद इस तरह से इसको कवर किया है यान को, और इसको अच्छे से आपने कवर करना है और पूरी ग्लू के अंदर ना आपने इसको दबा दबा के कवर करना है ताकि ये बाहर ना निकले। और एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है। ये देखें अपनी एक्स्ट्रा यान को ना आपने इसको कट करना है इस तरह से। अब आपने ले लेनी है रिबन। रिबन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी जो है साइज़ के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग रखें कि आपने कितनी आपको चाहिए, और आप इसके अंदर चौड़ी रिबन लगाएंगे तो और बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन मेरे पास जो थी मैंने वही लगाई। 2 इंचज़ या 1.5 इंचज़ की जो रिबन आती है ना, वो बहुत खूबसूरत लगेगी। जब आप पीछे बैक साइड पे इसके बो वगैरह बनाएंगे तो उसका जो है एक अलग ही लुक निकल कर आएगा। तो आप रिबन जो है अपने जो है चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें रिबन भी दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से लगाना है। और यहाँ पे अपने फ्लावर और लीफ वगैरह आप फिंगर की हेल्प से इस तरह से सेट करें, क्योंकि हमने जब इसको कवर करना होता है ना तो तब ये वायर वगैरह सारे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पे आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताना है आप लोगों ने। और जो लास्ट में अगर आपके एक्स्ट्रा वायर हो ना तो उनको आपने कट कर लेना है, जैसे फ्लावर और लीव्स के हों तो आप उनको कट कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको शेप देना है राउंड शेप में। और ये देखें यहाँ से मैं शेप दे रही हूँ इसको, ये देखिए ये पूरा राउंड शेप में आ जाए। अब आपने इसकी रिबन वगैरह लेनी है और फिर आपने इसको रिबन अटैच करना है। ये देखें यहाँ से मैं रिबन लूँगी इधर से इस तरह से निकालते हुए, और यहाँ पर अब हम इसकी बो बना लेंगे। पहले इस तरह से आपने थोड़ा इसको टाइट करना है और फिर यहाँ पे आपने बो बना लेनी है। मैंने ऐसे ही नॉर्मली इसको जो है रिबन को बांध लिया था। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कोई बो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, बट मैंने इसी तरह से बना के इसको कट कर लिया था क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जल्दी वाला काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से ये हो गया।
और आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, जो जो ये काम करते हैं और पाकिस्तान से हैं तो उन्होंने लाजमी मुझे बताना है कि इसके क्या प्राइस होने चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंगली। फिर मैं इसके डिसाइड करूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसके प्राइस डिसाइड नहीं किए हैं। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है और फिर मिलते हो कि